नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक एयरलाइन्स कंपनी के बारे में, जो देखा है तो इंडिया के नंबर 1 एयरलाइन्स कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। आज फिर से एक नया टॉपिक के ऊपर बात करूँगा क्योंकि इस कंपनी ने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। इस अपडेट के चलते हुए इस कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल और भी बढ़ सकते हैं। देखिए कहा जाता है कि टाटा टाटा का जो तीनों एयरलाइंस कंपनी है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना तीनों एयरलाइंस कंपनी कौन-सा है। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी आपको बना के दिया था। कौन-सा कंपनी के ऊपर कितना शेयर किसके पास है, वो मैं डिटेल्स में आपको वीडियो बना के दिया था। बहुत सारे दोस्तों ने देखा है और आप भी जाकर देख सकते हैं मेरे शॉर्ट वीडियो लिस्ट में। तो टाटा टाटा के तीनों कंपनी को भी एक साथ जोड़ेंगे, तो आज का जो कंपनी है, जिसके बारे में बात करूँगा, उसके साथ टक्कर ले नहीं पाएँगे। क्योंकि इस कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं किसके बारे में बात करूँगा? चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। कंपनी का नाम है इंडिगो। अब सभी जानते हैं इंडिगो जो एयरलाइन्स है, वो इंडिया के लार्जेस्ट एयरलाइन्स कंपनी माना जाता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इसका एक अलग सा इम्पैक्ट भी है और सबसे कम खर्चे में एयरलाइन्स का फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज मैं इसके बारे में किस लिए बात करूँगा क्योंकि कंपनी के जो थिंकिंग है वो एक एक स्टेप आगे जा चुके हैं। वो थिंकिंग क्या है और वो थिंकिंग से शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा? सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं डायरेक्ट आपको न्यूज़ के ऊपर ले जाने से पहले चार्ट बटन के ऊपर लेके जाऊँगा। देखिए पिछले दिनों में जो न्यूज़ आया था, उस न्यूज़ के चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला, उसके बाद थोड़ा-सा करेक्शन फिर से रिकवरी। तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो कुछ ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी था और 1 मंथ में अराउंड अराउंड 10% तक क्रैश हुआ था। तो देखिए 1 मंथ में हर कोई कंपनी के ऊपर क्रैश देखने को मिला है, वो भी मार्केट के प्रेशर के कारण, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट के कारण। तो आज मैं इस कंपनी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग जर्नी के लिए देखें तो कंपनी में पॉजिटिविटी है। मानता हूँ मैं जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक स्टेबिलिटी ज़रूर देखने को मिलता है। कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 71,000 करोड़ तो 71 थाउज़ेंड करोड़ का मार्केट कैप है इसका। इतना बड़ा कंपनी है। तो इस कंपनी ने क्या गुड न्यूज़ दिया? चलो वो मैं आपको बताता हूँ। आप सभी जानते हैं वर्ल्ड के एक पॉपुलर एयरलाइंस कंपनी है जिसका नाम है तुर्की एयरलाइंस। आप कहेंगे सर तुर्की एयरलाइंस के साथ यहाँ पे बातचीत क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ से ही कुछ माजरा इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं तुर्की एयरलाइंस के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखेंगे तो वर्ल्ड के एक लार्जेस्ट और देखा जाए तो हाई पोटेंशियल एंड हाई एफिशिएंसी कंपनी है तुर्की एयरलाइंस। तो इस एयरलाइंस कंपनी के साथ एक बिग डील हो चुके हैं किसके लिए? मतलब कौन किया है? इंडिगो। तो वो डील कौन-सा है? चलो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से इस चीज़ को देखना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैं दिग्गज वेबसाइट द मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुका हूँ, तो मैं पूरा क्रेडिट मनी कंट्रोल को दूँगा क्योंकि इस कंपनी ने एक अच्छा खासा न्यूज़ पब्लिश किया और वो न्यूज़ कौन-सा है? आप देख सकते हैं, इंडिगो टारगेट्स यूएस मार्केट। जो देखिए इंडिया के बाद अगर यूएस इंडिया के बाद अगर देखेंगे चाइना के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन देखा जाए तो मिडल ईस्ट कंट्री में भी है और यूएस में भी है और सबसे ज़्यादा पैसेवान लोग कहाँ पे रहते हैं? यूएस में। अगर उस मार्केट को टारगेट किया जाए, तो वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, टारगेट रखा यूएस मार्केट के ऊपर और वो भी वाया कोड शेयर्स एग्रीमेंट विथ तुर्की एयरलाइंस। इसका मतलब तुर्की एयरलाइंस में देखा जाए एक
कोड शेयरिंग किया गया है। उस कोड शेयरिंग के माध्यम से देखा जाए तो अच्छा खासा एक बिजनेस यहाँ पे होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको पहले दिखा रहा था तुर्की एयरलाइंस। अब ध्यान से इस चीज को देखना, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। इंडिगो, इंडिया लार्जेस्ट एयरलाइंस बाय फ्लैट एंड मार्केट शेयर हैज सेट इट्स साइट ऑन द, यहाँ पे देखिए, इन क्रिएटिव यूनाइटेड स्टेट, सॉरी, lucrative United States market through an existing code sharing with Turkey Airlines। यहाँ पे कोड शेयरिंग क्या होता है? देखिए, एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो मान के चलिए यहाँ पे इंडिगो है और यहाँ पे तुर्की एयरलाइंस है। तो यहाँ पे क्या होगा? कोड शेयरिंग का मतलब है, मान के चलिए तुर्की एयरलाइंस इंडिया में आना चाहते हैं, तो उसके भी शेयरिंग फायदा इंडिगो को देना पड़ेगा। और इंडिगो तुर्की एयरलाइंस के माध्यम से बाहर की कंट्री में काम करेगा, तो उसको भी फायदा तुर्की एयरलाइंस से मिलेगा। इसको कोड शेयरिंग कहा जाता है। देख, मान के चलिए आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलते हैं कोई कूपन कोड देकर। तो वो कूपन कोड आप शेयर करेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं मिलेगा अगर कूपन कोड नहीं दिखाया तो आपको नहीं मिल सकता। तो यही चीज एयरलाइंस की इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिलता है। तो यही पे बताया जा रहा है, एक कूपन कोड शेयर विद तुर्की एयरलाइंस इन ए जॉइंट फ्लाइंग, यहाँ पे देख सकते हैं, जॉइंट फ्लाइंग बाई तुर्कीज एयरलाइंस एंड इंडिगो विद द यूएस डिपेंडेंट और ट्रांसपोर्टेशन। मतलब दोनों मिलकर एक साथ ज्वाइन होकर क्या करने वाले हैं? यूएस मार्केट को ऊपर छाने वाले हैं। तो देखिए, यूएस मार्केट के ऊपर छाने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि यूएस एयरलाइंस भी बहुत स्ट्रांग है। फिर भी मार्केट तो करना है, जहाँ पे स्ट्रांगनेस है, जहाँ पे बाजार है, वहाँ पे ही दुकान लगते हैं। क्योंकि देखिए, अब मान के चलिए यहाँ पे एक बाजार है, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एक बाजार है। जिस बाजार में आप दुकान ना करके आप बाहर जाकर दुकान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास कस्टमर आएगा, ऐसे बिल्कुल भी हो नहीं सकता। क्योंकि बाजार के अंदर ही लोग जाते हैं, वहाँ पे ही लोग हर दुकान में जाकर सर्च करते हैं कौन सा प्रोडक्ट अच्छे है और कौन सा प्रोडक्ट सही दामों में मिल रहा है। तो आपको उसी जगह पे इस तरीके से काम करना पड़ेगा। देखिए, व्हेन एक्सेप्टेड इंडिगो विल बी एबल टू सेलिंग फ्लाइट्स टू, यहाँ पे देखिए अटलांटा, यहाँ पे देखिए बोस्टन, चिकागो, इस तरीके से कुछ कंट्रीज के नाम दिया गया है, जैसे न्यूयॉर्क, न्यू टाउन। तो इस तरीके से कुछ कंट्रीज के ऊपर कंपनी क्या करने वाले हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लाइट नया लॉन्च करने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, इंडिगो एक बहुत बड़ा डील कर चुके हैं, जिस डील के कारण इंडिगो को भी फायदा मिलेगा, तुर्की एयरलाइंस को भी फायदा मिलेगा। तो हम तो तुर्की एयरलाइंस के ऊपर निवेश नहीं करके रखा, हम लोग इंडियन से हैं, तो इंडियन स्टॉक स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो इंडिगो के ऊपर ही बात करूंगा। तो इंडिगो को एक फायदा मिलने वाला है, तो इसी न्यूज में आपको दिखाने वाला था। तो मेरे हिसाब से इस न्यूज का जो इम्पैक्ट फ्यूचर में आपको दिखेगा, तो अभी से क्लियर हो रहा है। बाकी आप खुद ही रिसर्च करेंगे तो आप खुद बाकी डिटेल्स भी जान सकते हैं। तो मैं एक ही चीज कहूंगा इंडिगो के बारे में, कंपनी में दम है, कंपनी में पोटेंशियल भी है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए आपको सोचना पड़ेगा, अभी के लिए उतना जर्नी ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, आज लोग ट्रेन से सफर करते हैं, बसेस में सफर करते हैं, अभी धीरे धीरे लोग फ्लाइट में सफर करना स्टार्ट किया। एक टाइम देखा जाए तो फ्लाइट में बहुत ज्यादा सफर होगा, और ट्रेन और बसेस में जो सफर है वो देखिए कम नहीं होगा। देखिए, दिन के दिन लोग तो बढ़ते जा रहे हैं ना, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एयरलाइंस कंपनी धीरे धीरे करके बहुत ग्रोथ करेगा, क्योंकि कोविड के बाद सबसे ज्यादा ट्रेन से लोग प्रेफर कर रहे थे एयरलाइंस, क्योंकि एयरलाइंस ही एक माध्यम था जो हमेशा के लिए ओपन किया गया था, और इसी के माध्यम से इस कंपनी को फायदा मिला। मानता हूँ कंपनीज के बहुत सारे एक्सपेंस है, एक्सपेंस के कारण आज स्टॉक के ऊपर उतना प्रेशर देखने को मिल जाता है। फिर भी लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचेंगे तो कुछ अच्छा हो सकते हैं। बाकी एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं था बाय एंड सेल का, तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।